नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ सैनिक संघर्ष में एक बार फिर सभी पूर्व सैनिकों का बहुत बहुत स्वागत। और रेजिंग डे गौरव सेनानी का मनाया गया, जिसकी मैंने कैप भी पहन रखी है। किसी न किसी संगठन में आप भी होंगे, तो रेजिंग डे के उपलक्ष्य में जो 7वें स्थापना दिवस में आप लोगों के ढेर सारी बधाइयाँ आई थी, तो सभी की शुभकामनाएं, सभी की बधाइयाँ और आप सबका धन्यवाद एक बार फिर सभी देश के सभी एक्समैन संगठन और उनसे जुड़े लोगों का। तो यहाँ पर आज थोड़ा आइडियोलॉजी की बात कर लेते हैं। अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है काम करने की। देश में आज़ादी के समय पे अलग अलग आइडियोलॉजी से लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। तो आज की आइडियोलॉजी, हम अपनी आइडियोलॉजी की बात करते हैं। मैं खुद की अपने यूट्यूब की और अपनी खुद की आइडियोलॉजी की बात करते हैं। एक तो होता है सरकार का विरोध। हम सरकार का विरोध नहीं करते, पहले क्लियर। सरकार का गलत प्रदर्शित किया जा रहा है। सरकार का विरोध करना और अपनी समस्याओं को लेकर विरोध प्रकट करना, धरना प्रदर्शन या रैली करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दूसरा होता है ऑफिसर्स कैडर का विरोध। हम उसका भी विरोध नहीं करते। हम उनके और हमारे बीच जो विरोधाभास, विषमता और भेदभाव पर अपना एक्समैन का रुख रखते हैं, उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं जहां पर भेदभाव है, जहां पर किसी का ओहदा के अनुसार अधिक सुविधाएं, अधिक वेतन, अधिक मान सम्मान है, वो भारत सरकार ने दे रखा है। मेजर जनरल साहब को 26वां रैंक दे रखा है। 12वें रैंक पर हमारे जनरल साहब आते हैं, तो वो रैंकिंग उनको उस चीज का, उतना ओहदे का, उतना सम्मान मिलना ही चाहिए। आगे की बात करते हैं। तीसरा होता है ब्यूरोक्रेट्स का विरोध करते हैं साहब। ब्यूरोक्रेट्स का विरोध भी नहीं करते साहब। ब्यूरोक्रेट्स हर चीज की प्लानिंग बना के गवर्नमेंट को देती है, किस प्रकार से बना है और उसमें हमारे को क्यों लिपापोती की गई, या हमें उस हिसाब से सम्मान या हमारे को विसंगति दूर करने का उनका काम बनता था, जो कि नहीं किया गया, हम ये कहते हैं सिर्फ। और उसी में आता है सिस्टम का विरोध। सिस्टम का विरोध भी नहीं करते हैं। सिस्टम में सुधार की गुंजाइश, उनके में खराबियां जो चल रही हैं, जो प्रचलन में जो खराबियां हैं सिस्टम में, उसके सुधार की बात करते हैं, ना कि सिस्टम का विरोध करते हैं। तो नंबर 1, सरकार का विरोध नहीं है, ऑफिसर्स का विरोध नहीं है, ब्यूरोक्रेट्स का विरोध नहीं है, सिस्टम का विरोध नहीं है, बल्कि उनमें जो विसंगतियां हैं उन्हें लोकतांत्रिक तरीके से उनका विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये एक्समैनों की मांग होनी चाहिए और है आइडियोलॉजी, खास करके मेरी या हमारे जैसे संगठनों की। तो 2 प्रकार के कॉल आपके सामने आए। एक 23 जुलाई का संसद घेराव का, और दूसरा 6 अगस्त को रामलीला मैदान का। तो सबसे पहले बात करते हैं 23 जुलाई वाला। जो 23 जुलाई के कॉल जो है, उसके संदर्भ में विरोध नहीं कर रहा हूं, बट आइडियोलॉजी पर प्रकाश डाल रहा हूं कि क्या आप भी इसी प्रकार सहमत हैं या नहीं। हम विरोध भी नहीं करते हैं और समर्थन भी नहीं करते हैं। आगे की बातचीत करते हैं। इस संदर्भ में एकता होनी चाहिए, ऐसा सभी संगठन कहते हैं कि एक ही दल हो, एक ही राय हो, एक ही प्रेसिडेंट नेशनल लेवल पर हो, अच्छी बात है। लेकिन इस संदर्भ में राठौर जी से बात की गई थी FBA के, क्योंकि बात जिनसे की गई तो उनका नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने कहा था संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत करके पूछा जाएगा, तो उन्होंने स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाया। और उनके संगठनों ने कहा कि जो भी उनका फेडरेशन है, उनने कहा कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, तो मेरी तरफ से आपकी कोई ताकत पावर नहीं है। यदि यही बातचीत आपके संगठन हमारे साथ करते कि हमारे एक साथ मिलकर काम कर रहे हो, तो हम लोगों के संगठन के पदाधिकारियों में इतनी पावर है कि वो आपको निर्णय पक्का देते कि हाँ यस हो सकता है। चाहे सुरेंद्र पहलवान हो, वीर बहादुर जी हो, या उत्तराखंड से हमारे कोई भी संगठन हो, हमारे महावीर राणा हो, या हम लोग कोई भी। तो ये एक अंतर है कि आपके चेयरमैन रिजल्ट क्या निर्णय लेने में अक्षम हैं, और वो कहते हैं कि मैं सबको पूछूंगा। चलो ठीक है, बुराई नहीं कर रहा हूँ, आइडियोलॉजी बता रहा हूँ। 23 जुलाई को हमारा, जैसे मैंने बता दिया, विरोध कोई नहीं है, क्योंकि हम 20 फरवरी को भी गए थे, 27 को भी गए और 12 मार्च को भी गए। तो क्या हुआ,
क्योंकि वहाँ तो हम जाते रहते हैं, 150 दिनों से ऊपर हो गए हैं ही। उस ग्राउंड की क्षमता 25 से 30 2.5 से 3 हज़ार, 25 बोल रहा हूँ मैं, 2.5 से 3 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, ना ही उससे ज़्यादा परमिटेड किया जाता वहाँ पर, क्योंकि उतनी नफरी वहाँ पर आ नहीं सकती। तो 2.5 से 3 हज़ार लोग 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? क्या सरकार सुनेगी? सुननी होती तो आज तक सुनती नहीं। अगला बात, संसद का घेराव अनैतिक है। संसद का घेराव अनैतिक है, यह आप भी जानते हैं। इस प्रकार के अनैतिक कामों में हम किसी का साथ नहीं देंगे, क्योंकि वो देश की संप्रभुता और उसकी सुरक्षा और उस देश के सम्मान पर प्रहार होगा। सैनिक कभी ऐसा कर नहीं सकता, इसलिए संसद घेराव का हम लोग समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। और आपको मैं पिछले याद दिला दूं किसान आंदोलन के नाम पर कुछ असामाजिक तत्वों ने, कौन थे क्या थे वो गवर्नमेंट जांचे उस चीज को, उन लोगों ने लाल किले पर जाकर तिरंगा को का अपमान किया और तिरंगा उतार के नीचे फेंक दिया था। तो इस प्रकार के लोग, ऐसी आइडियोलॉजी के लोग भी बीच में हैं। हम इस प्रकार के आइडियोलॉजी को बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं। और अब यू टर्न शायद ले लिया गया है, जंतर मंतर पर जाएंगे और शायद संसद का घेराव नहीं है, ऐसा सुनने में आ रहा है। बाकी आप लोगों को अच्छा पता होगा। और इस प्रकार से यदि देखा जाए तो एजेंडा वहाँ पर संसद घेराव में क्या था, ये मेरे पास भी एक मैसेज आई थी कि किसी कारणवश 15 साल नौकरी जो नहीं कर पाए उन लोगों को हक देने की लड़ाई हो रही है वहाँ पर। अब OROP, फिर सेना को मजबूत बनाना और अब उन लोगों को सम्मान दिलाना, हक दिलाना जिनने नौकरी ही पूरी नहीं की। वो कौन कौन लोग होते हैं? एक तो होते हैं रिजर्व सैनिक, जो 1962 में एकदम जंग हुई थी, 65 में जंग हुई थी, गवर्नमेंट के पास उतना खजाना नहीं था कि वो रेगुलर फोर्स रख सके। 71 में जंग हुई थी, तो उन दौरानों के लिए रिजर्व सैनिक रखे जाते थे कि लड़ाई के बाद उनको कुछ सुविधाएं देकर रिटायर कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा, उनको कुछ पेंशन मिलती भी है। उनके हक की बात हम भी करते हैं और वो अच्छा भी है। 100% डिसेबल कोई हो जाता है या सीओ साहब किसी को अनफिट करके फौज से, सर्विस से मतलब प्रीमेच्योर ही निकल जाते हैं कि वो फौज के लिए फिट नहीं है, अनविलिंग करना होता है। तो ऐसे सैनिक को भी कुछ अगर बोर्ड उसको जो लागू है उसको वो मिले, हम उसका भी मना ही नहीं कर रहे, उसका भी समर्थन करते हैं। लेकिन उसके अलावा जो नौकरी नहीं कर पाते हैं उनका आचरण खराब होता है, उन्हें सेना SCM GCM करके फौज से निकालती है, या फिर वो स्वेच्छा से डिस्चार्ज लेते हैं और 15 साल मिनिमम सर्विस नहीं करते हैं, तो उनको किस बात की पेंशन मिले? उनका कौन सा हक लड़ने जा रहे हैं आप? क्या आपके दलों में सारे ऐसी हैं? ये सवाल जरूर बनता है, क्योंकि उन्हें एक तो सैनिक कराने का हक ही नहीं होना चाहिए, वो XMN के दायरे में आते ही नहीं है, इसलिए उनकी बात हम नहीं करते हैं। दोबारा बताता हूं, किसी कारणवश का मतलब होता है वो डिसेबल हो गया है, या कारण वो रिजर्व सैनिक था, तब जाकर के उसका हक लड़ना चाहिए। अन्यथा कारण वो खुद ही डिस्चार्ज लिख रहा है या फिर सेना ने उसको निकाल दिया, दोनों हालतों में वो सैनिक नहीं है, उसकी लड़ाई लड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा है तो वो शर्मनाक है और असंवैधानिक है और सारे सेना नियमों के खिलाफ है, इसका भी समर्थन नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं 6 अगस्त की। 6 अगस्त केवल वीर बहादुर सिंह जी का कॉल ना समझें आप, जो ये कह रहे हैं कि वीर बहादुर जी लीडर हाँ हैं, कई कहते हैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते हैं। आए, आप भी किसी न किसी को वोट देते हो ना, मैं भी किसी न किसी को वोट दूंगा। आप आने वाले लोकसभा चुनाव में MP बनिए, आप प्रधानमंत्री बन जाइए, कौन रोक रहा है आपको? उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, मैं पिंडर क्षेत्र से आता हूं, आप वहां के विधायक बन लें, कौन मना करेगा आपको? लेकिन उससे पहले आप सैनिक हैं, उस हक के लिए 6 अगस्त की लड़ाई में योगदान दें, इतना कहा जा रहा है। दूसरा, 6 अगस्त एक ऐतिहासिक, अगस्त का महीना इतिहास का ऐतिहासिक महीना है और 15 तारीख को प्रधानमंत्री का रुख क्या है वो स्पष्ट उन पर नैतिक दबाव रहेगा, इसलिए भी है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रामलीला ग्राउंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, आप 4 लाख आइए, 5 लाख आइए, वहां पर इतने रह सकते हैं। जंतर मंतर पर 2500 से ऊपर नहीं आते हैं, वो 30 लाख को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन रामलीला ग्राउंड में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट में भारी संख्या में दबाव बना सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 अगस्त की तैयारियां करें, और जो लोग 23 जुलाई को संसद घेरने या कोई वैकल्पिक के ले जा रहे हैं, मना ही नहीं है, वो उनकी आइडियोलॉजी है, मत जाओ भी हम नहीं कहेंगे। और बाकी के लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि 23 जुलाई को जो बच जाते हैं हमारे जैसे, वहां 2500 से ऊपर तो वैसे ही नहीं आएंगे, तो और उन्हें करना क्या है?
लोगों ने तिरंगा एक यात्रा निकाली जाएगी 23 जुलाई को समस्त देश में। वहाँ पर 2500 हैं, अच्छी बात है। 2.5 लाख लोग घरों से कम बाहर निकलें और अपने अपने क्षेत्र में तिरंगा रैली निकालें, जागरूक करें लोगों को 6 अगस्त के बारे में, ताकि गवर्नमेंट पर एक भारी संख्या बल के साथ दबाव बनाया जा सके और 6 अगस्त के लिए तैयारी करें। और अंत बात यह रह जाती है कि किसकी आइडियोलॉजी और मांग पत्र क्या है। कई लोग कहते हैं कि नहीं जी, सिपाही की केवल बात हो रही, जेसीओ की नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही साहब? सबसे ज़्यादा घाटा तो जेसीओ को ही हुआ, और वास्तव में नहीं होते थे। कई संगठन आज भी आपके हैं जिनका आप समर्थन करते हैं। जेसीओ गैजेटेड क्लास बी है, उसका न्यूनतम वेतन 47,600 होना चाहिए नैब सूबेदार का, और नैब सूबेदार अपग्रेड होना चाहिए, जैसे सेकंड लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट साहब हुए। क्या ऐसी बातें अन्य संगठनों में होती है? हमारे संगठन में होती है, और हम लोग ये करेंगे जिसका एसीपी में बेनिफिट सिपाही को भी मिले। और सिपाही की एजुकेशन 8 पास दिखा रखी है, हाई स्कूल दिखाइए, उसे अपने आप अपग्रेड में आ जाएगा। यदि एनडीए में 4 साल रहने के बाद ऑफिसर्स को जीएनयू से डिग्री मिलती है और तब कमीशन होता है, तो 1 साल ट्रेनिंग जवान भी करता, अगर वो हाई स्कूल है भी, तो आप राजकीय विद्यालयों से एफिलेटेड क्यों नहीं कराते? तो इंटरमीडिएट की डिग्री क्यों नहीं हो सकती उसकी? इस प्रकार के हमारे गवर्नमेंट से मांगे रहेंगी और हैं। तो धन्यवाद आप लोगों के सहयोग के लिए, और 6 अगस्त के लिए भारी संख्या बल के लिए 23 तारीख को अपने अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकालें। और कम से कम 2.5 से 3 लाख लोग तिरंगा यात्रा अगर निकालेंगे तो वही लोग जंतर मंतर भी आएंगे, और गवर्नमेंट पर एक नैतिक दबाव रहेगा कि वो हमारी मांगें पूरी करेंगे, और दिन ऐतिहासिक होगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।